चलो कर दो, चालू कर दो। वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट्स। हमारी बुक चल रही है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बीएससी फर्स्ट ईयर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, n की पावर 4 माइनस 4n स्क्वायर 3 से विभाज्य है। थ्री से विभाज्य है। अब देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, ये हमें क्या बताता है? ये हमें ये बताता है कि हमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो सही है या गलत है। अब सही और गलत को हम कैसे चेक करते हैं, इसके बारे में हमने पहले पढ़ा भी था। इसमें हमारे पास 3 स्टेप में इसको हम चेक करते हैं। जैसे सबसे पहले हम चेक करेंगे n बराबर 1 के लिए। क्या करेंगे? n बराबर 1 के लिए। स्टेप फर्स्ट है n बराबर 1 के लिए। तो n बराबर 1 के लिए हम इसको चेक करेंगे कि इस कथन सही है या नहीं है। तो जहाँ पर मेरे पास n है वहाँ पर मैं 1 पुट करूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास है 1 की पावर 4 माइनस 4 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 1 की पावर 4 क्या हुई? 1, और यहाँ पे आ गया 4 1 का स्क्वायर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का 3। तो माइनस का 3 से विभाजित है, तो ये चीज़ क्या है? सत्य है। तो हम बोलेंगे n बराबर 1 के लिए ये क्या है? सत्य है। या फिर इसको हम प्लस के लिए देखें तो हम n बराबर 2 के लिए चेक कर लेंगे। इसको हम अगर प्लस के लिए चेक करें तो इसको चेक कर लेंगे n बराबर 2 के लिए। तो n बराबर 2 के चेक लिए करेंगे तो जहाँ पर भी मेरे पास n है वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे? 2 पुट कर देंगे। एक मिनट रुको, क्वेश्चन सही है ये? हाँ सही है। जहाँ पर मेरे पास n है वहाँ पर हम 2 पुट कर देंगे। n अंदर है ना, यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर 2 की पावर 4 और यहाँ पर है 2 की पावर 4। अब देखो यहाँ से 2 की पावर 4 का मान कितना होता है? 16। 2 की पावर 4, जैसे 2 की पावर 4 है तो उसको हम 4 टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो यहाँ से इसका मान कितना आ गया? 16 माइनस 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4 को 4 से मल्टीप्लाई कितना है? 16। रिमाइंडर क्या आ गया मेरे पास? क्या बच गया? 0। तो ये कैसे 3 से विभाजित है? 0 क्या? 3 से विभाजित है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः n बराबर 2 के लिए सत्य है। n बराबर 2 के लिए क्या है? सत्य है। ये हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट हो गया, या हम बोलेंगे स्टेप फर्स्ट हो गई। स्टेप सेकंड हमारी क्या है? इसे n बराबर k के लिए हम मान लेंगे कि भाई n बराबर k के लिए क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना n बराबर k के लिए सत्य है। n बराबर k के लिए सत्य है। तो जहाँ पर मेरे पास n है वहाँ पर मैं क्या पुट करूँगा? n पुट करूँगा। k की पावर 4 माइनस 4k स्क्वायर। अब ये वैल्यू मेरे पास आ गई। मैंने तो इसको माना है, मैंने मान लिया कि भाई इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? लेमडा आएगा। क्या आएगा? लेमडा का मतलब है कि मैं किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करूँ तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी हमारे पास। तो वो वैल्यू आएगी। अब हमारे पास फिक्स तो वैल्यू है नहीं कि मैं इसको डिवाइड कर दूँ, तो मैंने मान लिया कि भाई इतनी बार ये इससे डिवाइड हो जाएगा ना, जो भी नंबर है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, k की पावर 4 माइनस का 4k स्क्वायर बराबर 3 लेमडा। ओके। स्टेप नंबर 3 हमारी है इसमें
स्टेप थर्ड इसमें है n बराबर k+1 के लिए, n बराबर k+1 के लिए। अब n बराबर k+1 के लिए हम चेक करेंगे कि ये सत्य है या असत्य है। तो यहां से देखो, जहां पर मेरे पास n है वहां पर मैं क्या करूंगा k+1, तो यहां पर n है तो यहां पे मैं करूंगा k+1, तो यहां पर मेरे पास आ गया k+1 की पावर 4 माइनस 4 k+1 की पावर 2, k+1 की पावर 2, ये मेरे पास आ गया। अब देखो बच्चों, यहां से बराबर में क्या है, बराबर में कुछ नहीं है। यहां पे देखो, इसमें मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, आप ये देखो, और ये कथन मेरे पास है p k+1 के लिए बराबर, ठीक है। अब इसमें मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, इसमें हमारे पास कॉमन आ जाएगा k+1 का स्क्वायर, k+1 का स्क्वायर आ जाएगा ना। तो यहां से हम लेंगे k+1 का स्क्वायर, यहां पर मेरे पास बच गया k+1 का स्क्वायर माइनस 4। अब आप बोलोगे सर k+1 का स्क्वायर तो आपने बाहर ले लिया, यहाँ पे कैसे बच गया। यहाँ पर देखो बेटा, k+1 की पावर 4 है, k+1 की पावर 4, तो 2 पावर तो हमने बाहर ले ली, 2 पावर हमारे पास कहाँ पे बच गई, अंदर बच गई, ठीक है। सोल्व करते हैं इसको आगे। यहाँ पर आ गया k+1 का स्क्वायर, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा k² प्लस 2k+1 और माइनस का 4, ठीक। अब देखो बच्चों, प्लस का 1 माइनस का 4, तो यहाँ पे कितना बच गया माइनस का 3, k² प्लस का 2k माइनस का 3 आ गया। अब यहाँ से हम लेंगे k² प्लस 2k, k² प्लस 2k, यहाँ से देखो हमारे पास क्या है k की 4, k की पावर 4 माइनस 4k² बराबर मेरे पास क्या है लेमडा, और इसके बराबर मेरे पास यहाँ पे क्या गया 3 लेमडा, क्या है यहाँ पे मेरे पास 3 लेमडा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा k+1 का स्क्वायर 3 लेमडा माइनस का 3 अपॉन k² माइनस का 2 लेमडा। अब देखो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 मैं यहाँ से क्या लेऊंगा कॉमन लेऊंगा, 3 यहाँ से मैं क्या लेऊंगा कॉमन लेऊंगा, यहाँ से मैं 3 कॉमन लेऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा k+1 का स्क्वायर 3 आ गया मेरे पास यहाँ पर बाहर, यहाँ पे आ गया लेमडा अपॉन k² अपॉन 2 लेमडा माइनस का 1, ये आ गया। अब देखो मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगा तो ये चीज़ 3 से डिवाइड हो जाएगी क्या, यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा और बाकी ये मीटर हमारे पास क्या होगा यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। अब आप सोचोगे सर इसकी जगह आपने ये कैसे पुट कर दिया, है ना, क्योंकि बच्चों देखो इसको हम खोलेंगे, इसको हम क्या करेंगे ओपन करेंगे, तो यहाँ पर मेरे पास k² आएगा, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी k² आया और यहाँ पर भी मेरे पास k² है, k² को k² से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा k की पावर 4, क्या आएगा k की पावर 4। इसको सोल्व करेंगे ना तब हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, ये टर्म ये बनेगा और इसकी जगह मान क्या आ जाएगा मेरे पास 3 लेमडा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 लेमडा और ये माइनस का 3 मेरे पास आगे है ये, ठीक है। तो हम बोलेंगे अतः, यहाँ पे लिखते हैं अतः n बराबर k+1 के लिए अतः k+1 के लिए सत्य है। तो ये कथन हमारा क्या हो गया 3 से विभाजित। इस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द्वारा हम इसको चेक कर लिया कि ये कथन सत्य है या असत्य, तो हम बोलेंगे ये कथन क्या है सत्य है। 2 के लिए सत्य हो गया, k के लिए मान लिया और n+1 के लिए ये हमने सत्य इसको प्रूफ कर दिया। उतारो इसको यहाँ तक।
यहाँ से इसको तो ये आप कर लोगे ना, के स्क्वायर प्लस 2k बराबर ये कैसे आया है, और देख नहीं होगा तो यहाँ से देख ले। फिर ये है मेरे पास, ये है ना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूँ। देखो इस साइड में कर रहा हूँ मैं इसको, यहाँ पर देखो आप इसके नीचे ही लिख लेना, ये यहाँ से है ना, इसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। देखो इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूँ, के स्क्वायर का स्क्वायर, और इसको क्या लिखूंगा, 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2k का स्क्वायर बराबर मेरे पास क्या है, 3 लेमडा। इसको करो सोल्व, हम इसमें सूत्र लगाएंगे, के स्क्वायर माइनस का 2k, के स्क्वायर प्लस का 2k बराबर 3 लेमडा। सूत्र आपको पता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। अब यहाँ से देखो के स्क्वायर प्लस 2k, तो के स्क्वायर प्लस 2k इसके बराबर हमारे पास क्या आ गया, के स्क्वायर प्लस 2k। ये तो इस साइड में आएगा, ये इसके गुणा में, ये यहाँ पे कहाँ पे चला जाएगा, इसके भाग में, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 लेमडा अपॉन के स्क्वायर माइनस का 2k। ये वैल्यू मैंने यहाँ से पुट की है, इसके नीचे ही उतार लेना अगर आपके कन्फ्यूज हो तो। ये वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आया था, के स्क्वायर प्लस 2k, तो के स्क्वायर प्लस 2k की जगह मैंने क्या लिखा, 3 लेमडा के स्क्वायर माइनस 2k, के स्क्वायर माइनस का 2k है, यहाँ पे लेमडा नहीं है, 2k हो गया ना, समझ गए ना आप। तो अब आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 3 आ रहा, तो ये 3 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, जो बचेगा वो इसका क्वेश्चन आ जाएगा, इसका भागफल आ जाएगा, ठीक है। उतारो उसको, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आगे देखो अब,
आ गया क्वेश्चन नंबर 9। वन माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस -1 n माइनस 1 n स्क्वायर बराबर -1 n माइनस 1 n कोष्टक n प्लस 1 अपॉन 2। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ये हमारे पास क्या है, कथन है। इसको हम चेक करेंगे कि ये सत्य है या असत्य है। सबसे पहले हम किसके लिए चेक करेंगे, n बराबर 1 के लिए। n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए चेक करेंगे इसको। तो यहाँ पर क्या आएगा, P1 बराबर 1 के लिए चेक करेंगे तो मेरे पास 1 यहाँ पे ही है एक एलिमेंट के लिए, यानी ये है स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है ये उसका स्क्वायर है कि पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर घटेगा, तीसरे का स्क्वायर जुड़ेगा, चौथे का स्क्वायर इसमें क्या होगा, घटेगा। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्मूले का हम यूज करें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम देखेंगे ये फॉर्मूला सही है या गलत है। तो n बराबर 1 के लिए इस साइड में मेरे पास क्या है, 1, क्या है 1। तो यहाँ पर n की जगह 1 रखूँगा उसमें माइनस का 1 माइनस 1 प्लस 1 और यहाँ पे बाहर आ गया मेरे पास 1। n की जगह मैंने 1 रख दिया और 1 प्लस 1, ठीक है, अपॉन में 2 बराबर है -1 की पावर 0 क्या होगा, किसी की भी पावर 0 1 होती है। यहाँ पर क्या आएगा, 1 प्लस 1 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1। इस तरफ भी 1 है और इस तरफ भी 1 है। तो P बराबर 1 क्या है, P1 क्या है, सत्य है। अब हम मानेंगे, माना n बराबर k के लिए, n बराबर k के लिए सत्य है। अब n बराबर k के लिए सत्य है तो हम इसको लिखेंगे 1 माइनस का 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2 प्लस -1 k माइनस 1 k स्क्वायर बराबर -1 k माइनस 1 k प्लस 1 अपॉन 2। n की जगह मैंने k पुट कर दिया। n बराबर k प्लस 1 के लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए, तो p k प्लस 1 बराबर मेरे पास क्या आएगा, p k प्लस 1 मेरे पास आएगा 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखना प्यारे बच्चों, इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ ना, यहाँ पर मेरे पास आएगा -1
एन की जगह आएगा के प्लस वन, तो प्लस वन और यहाँ पे माइनस एन की जगह सीधा के कर दूँ क्या, या कर दूँ के प्लस वन आगे माइनस है, ये स्क्वायर की जगह के प्लस वन का स्क्वायर बराबर माइनस वन के प्लस वन माइनस वन, और आगे है के प्लस वन के प्लस वन प्लस वन के प्लस टू का अपॉन टू। ध्यान से समझो इसको, समझ गए ना यहाँ तक। जहाँ पर मेरे पास n था मैंने वहाँ पे k प्लस वन रखा है और कुछ भी नहीं किया इसी से ज़्यादा मैंने। अब देखो बच्चों यहाँ पर k प्लस वन है तो पीछे की साइड क्या आएगा, k आएगा, क्या आएगा, k आएगा। अब देखो यहाँ पर k प्लस वन और माइनस वन, मैं यहाँ से सीधा इसको क्या कर दूँ, k कर दूँ, इसको कर दूँ ना, प्लस माइनस से वो कट जाएगा, या फिर हम ऐसे काट रहे हैं तो इसको ऐसे काट देंगे, यहाँ पर k बचा। अब देखो यहाँ पर k बच रहा तो पीछे क्या बचेगा मेरे पास, k माइनस वन, और यहाँ पर k प्लस वन है तो पीछे क्या बचेगा, k, यानी इसे पिछली स्टेप वही तो बचेगी, तो इसे पिछली स्टेप भी हम लिखते हैं। ये प्लस में है यहाँ पर, तो वो शायद माइनस में है हमारे पास, क्योंकि ये प्लस में है तो यहाँ पे साइन प्लस का आएगा। हाँ यहाँ पर हमारे पास साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा, और यहाँ पे लिखते हैं हम उसको माइनस वन के माइनस वन के का स्क्वायर, यही टर्म है ना, माइनस वन के माइनस वन और के का स्क्वायर। मैंने इन दोनों में से एक एक कम कर दी, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बेटा मैंने ये इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास इसका मान है, ये ना देखो बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टर्म देखो सेम आ गई, आगे ना इसका मान मेरे पास ये रहा है ना। अब इसकी जगह मैं ये मान पुट करूँगा और ये साइड लेके आऊँगा, तो यहाँ पे माइनस वन, इसका मान मेरे पास है माइनस वन के माइनस वन के प्लस वन अपॉन टू आ गया। यहाँ पे प्लस है माइनस के प्लस वन का स्क्वायर, क्लियर है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, मैं राइट हैंड साइड लेके आऊँगा इसकी, है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। के प्लस वन है, यहाँ पर भी क्या है, कॉमन आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास क्या जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो मैं यहाँ से इसको लूँगा के प्लस वन को कॉमन लूँगा। यहाँ पर एक तो मेरे पास आ गया के प्लस वन आ गया। दूसरा यहाँ से देखो, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, आप लोग हाँ सर आ रहा है कॉमन, माइनस वन की पावर के कॉमन आ रहा है, तो ले लेते हैं, नाराज क्यों हो रही हो। ये मैंने ले लिया इसको। अब अंदर यहाँ पर मेरे पास बचा वन की पावर माइनस वन। वन की पावर माइनस वन का मान क्या होता है, अब आप लोग सर हमें नहीं पता क्या होता है, तो देख लेते हैं क्या होता है। ऊपर पावर है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं एक में माइनस वन का भाग देंगे, क्या आएगा माइनस वन, तो इसका मान क्या होगा माइनस वन लिख देंगे आके। यहाँ पर क्या बचा मेरे पास के बाई टू प्लस के प्लस वन, क्लियर है यहाँ तक। और इसको माइनस का करीब नेक्स्ट अगले वाले में कर देंगे इसको। अब देखो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका मान तो हो गया माइनस, है ना। यहाँ पर हो गया के और यहाँ पर हो गया टू के प्लस टू, ठीक है, टू के प्लस टू एलसीएम लेंगे तब कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अपोन में मेरे पास आ रहा है टू, और यहाँ पर मेरे पास हो गया माइनस का वन के प्लस वन। यहाँ पे टू के प्लस का है और के माइनस का, तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, माइनस का के प्लस वन। यहाँ पर मैं ये लिखूँगा ना के प्लस टू। अब आप बोलोगे सर आपने ये कैसे लिख दिया, देखो बच्चों दो के प्लस का और एक के माइनस को है, तो मेरे पास के बच जाएगा यहाँ से, और टू का टू आ जाएगा, अपॉन में टू जगह टू आ जाएगा। ये आप चेक करो, आपकी राइट हैंड साइड है कि यही है क्या, आपकी राइट हैंड साइड दूसरी है, देखो बच्चों यही है क्या। अच्छा ये इसको थोड़ा सही नहीं लिखा, यहाँ पे देखो माइनस के और यहाँ पे के प्लस वन और के प्लस टू अपॉन टू, ये ना राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः n बराबर के प्लस वन के लिए भी सत्य है।
k+1 के लिए भी क्या है, सत्य है। समझ में आ गया पूरा? उतारो उसको। अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही, और क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। धन्यवाद।